A very healthy and warm good morning to all of you. I am Shailesh Kumar from Ox Arya Coaching Center. Welcome back on my YouTube channel SKB Mantu Sir. Dear viewers और dear students, आज हम लोग एक नए सेशन को लेके आ रहे हैं और इस सेशन में प्रैक्टिकल सेशन है और इस सेशन में हम लोग केमिस्ट्री की एक बेहतरीन प्रैक्टिकल को करके आप लोग को दिखाएंगे, जिसमें हम लोग पीएच टेस्ट और पीएच स्केल के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे और ये इंफॉर्मेशन को डिलीवर करेंगी केमिस्ट्री की फैकल्टी मिस जूही, और वो आप लोग को बताएंगी कि जितने भी तरह के लिक्विड्स वगैरह होते हैं उसका पीएच वैल्यू कैसे डिटरमाइन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ पीएच लिक्विड के। तो इनका स्वागत किया जाए। आइए मिस। ठीक है, अब आप लोग देखिए कि पीएच स्केल को कैसे फाइंड किया जाता है और किसी भी लिक्विड में पीएच वैल्यू कैसे फाइंड किया जाता है, आप जानिए मिस जूही से। ठीक, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम जूही खातून फ्रॉम ऑक्स आर्या कोचिंग सेंटर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं यानी पीएच टेस्ट। यानी पीएच टेस्ट को हम लोग पीएच लिक्विड के साथ टेस्ट करेंगे और उसके बाद से हम लोग जानेंगे बहुत सारा चीज, आपके हेल्थ से रिलेटेड इशू भी। उसके बाद से हम लोग इसका खोज जानेंगे और इसका बहुत सारा इंपॉर्टेंस जानेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में पीएच का वैल्यू क्या है, पीएच का इंपॉर्टेंस क्या है। तो चलिए बिना देर के हुए इस सेशन को शुरू करते हैं। इस सेशन को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर और वीडियो में कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं और आप इस सेशन को एंजॉय करें। तो सबसे पहले इसको करने के लिए मुझे यहाँ पे बहुत सारे बीकर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं बहुत सारे जो हम लोग नल से पानी लेते हैं उसे, जो हम लोग बाहर से पानी खरीद कर पीते हैं उसे, या हम लोग एसिड, बेस या एल्कली वाटर वगैरह का सबका हम लोग यहाँ पे पीएच फाइंड करके देखेंगे। यहाँ पे दूध भी रखे, हम लोग दूध का भी पीएच फाइंड करके हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से जो पीएच है वो हमारे दैनिक जीवन में वर्क करता है। सबसे पहले इस टेस्ट को करने से पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हमारी हेल्थ की शुरुआत हमारे अंदर से होता है। यदि आपकी शरीर एल्कली है तो आप एल्कली वाटर का सेवन करते हैं, यदि आपकी शरीर एसिडिक है तो आप गलत पानी का इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण से आपकी जो शरीर है बीमारियों का घर है। सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि जो मानव शरीर एक स्वस्थ स्थान है जिसकी पीएच वैल्यू 7.365 होती है, यानी जिसकी बॉडी का पीएच 7.365 है तो इंसान को कोई बीमारी छू नहीं सकती है। अब सोचिए कि किस तरीके से हमारे शरीर में एसिड पैदा होता है, किस तरीके से एल्कली। जैसे मान लीजिए कि हम लोगों का एल्कली जो है, जो फ्रेश जूस जैसे फ्रूट्स वगैरह हो गया, हरी सब्जियां हो गया, इस सब चीज से हम लोगों को एल्कली मिलता है जो आपको स्वस्थ रखने में काफी मदद करता है। लेकिन यदि हम लोग एसिड लें तो एसिड क्या है? एसिड जैसे मान लीजिए जंक फूड, तैलीय पदार्थ वाला जो फूड आप लोग खाते हैं तो ये आपके शरीर में क्या करता है? एसिड पैदा करता है, जिसके कारण से आपको बहुत हानि होता है। समझ में आ रहा है? तो ये हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारा इंपॉर्टेंस है इस पीएच का। तो चलिए इसको शुरू करते हैं और टेस्ट करके देखते हैं आपके लिए कौन वाटर सही है और नहीं है। यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि हमारे पास आरओ वाटर प्रेजेंट नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस सेशन को शुरू करने से पहले मैं एक क्लास 11th के स्टूडेंट अमन कुमार को बुलाना चाहती हूँ जो हमारा हेल्प करेंगे। तो प्लीज कम। तो फ्रेंड्स, ये अमन कुमार हैं जो क्लास 11 में पढ़ते हैं और ये बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टेड हैं और इन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया कि मुझे पास से देखना, इस चीज़ को बहुत अच्छे से सीखना है। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि कोई बच्चा इस चीज़ में इंटरेस्टेड हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो आप लोग भी अगर इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को लगातार देखिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, इससे बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा, आपको बहुत सारा जानकारी प्राप्त होगा। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। इस सेशन को शुरू करने के लिए आप लोग देखेंगे कि हम लोगों ने यहाँ पे बिसलेरी का एक बोतल लिया है जो बाहर मार्केट में मिलता है। उसका पानी हम लोग एक बीकर में लेंगे। ये किस चीज का पानी है जी? बिसलेरी वाला। ओके, आप लोग देखेंगे मैं लाइन से डालूंगी पानी वगैरह, आप लोग ध्यान से देखेंगे। ये नॉर्मल हम लोगों ने नल से भरा हुआ है पानी। ओके, देखेंगे इन सब में डिफरेंस क्या है, इस सब का कलर क्या हो रहा है। इसमें मैंने नल से भरा हुआ पानी लिया। ओके, उसके बाद से आप लोग देखेंगे कि मैं इसमें नॉर्मल नल से लिया हुआ पानी ले रही हूँ, लेकिन मुझे इसमें क्या करना है, लेमन जो है स्क्यूज करके देखना है, इसमें निचोड़ कर देखना है, इसका रस डालकर देखना है कि इसका पीएच वैल्यू क्या होती है। ओके, उसके बाद से यहाँ पे मैंने 4th लिया है विनेगर, यानी
विनेगर का भी क्या यूजेस है और इसका भी पीएच वैल्यू क्या होती है उसको हम लोग समझेंगे। तो मैंने नेक्स्ट बीकर में क्या मिलाया जी, विनेगर, जिसमें एसिटिक एसिड होती है। कौन सी एसिड होती है? एसिटिक एसिड होती है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे मुझे लेमन को क्या करना है, लेमन एक्सक्यूजर से इसमें एक्सक्यूज करके देखना है और इसमें रस डालकर देखना है, क्योंकि लेमन जो हमारा होता है इसमें सिट्रिक एसिड होता है, यानी सिट्रिक अम्ल होता है। तो मैंने इसमें क्या मिलाया जी, नींबू का रस, समझ में आ रहा है, जिसमें कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड होता है। समझ में आ रहा है? तो फर्स्ट मैंने नॉर्मल, यहाँ पे देखेंगे आप लोग, बिसलेरी का पानी लिया। दूसरा यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि मैंने नल से भरा हुआ पानी लिया। मैंने नल से भरा हुआ पानी लिया, लेकिन मैंने इसमें नींबू का रस मिलाया, यानी लेमन जूस मिलाया। और यहाँ पे आप लोग चौथा देखेंगे, इसमें मैंने विनेगर डाला। और विनेगर डालने के बाद यहाँ पे आप लोग देखेंगे पांचवे में मुझे क्या करना है, दूध डालना है। क्या डालना है? आप लोग देख सकते हैं क्या है बच्चों? दूध है ना, जो आप दैनिक जीवन में रोज आप पीने में प्रयोग करते हैं, या बहुत सारे इससे छेना बनाते हैं, या आप पनीर बनाते हैं, ये सब चीज का काम करते हैं। आप घी भी बनाते हैं दूध से दही बनाते हैं, ये सारी चीज आप करते हैं, यानी एक दूध से बहुत सारे चीज बना रहे हैं। तो क्या आपके लिए सही है नहीं है, इस चीज को जांचने के लिए मुझे यहाँ पे चाहिए पीएच लिक्विड। पीएच लिक्विड सबसे पहले हम लोग प्रयोग करेंगे इसको मेजरमेंट करने के लिए, इसका पीएच लिक्विड क्या होता है और इसका कलर क्या होता है। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं, जो हमारा न्यूट्रल होता है, तो न्यूट्रल में आप लोग देखेंगे पूरा ग्रीनिश येलो टाइप का है। कैसा है? ग्रीनिश येलो। उसके बाद से यहाँ से जो हम लोगों का इधर दिख रहा है, तो यहाँ से अगर हम लोग 7 से नीचे चले तो ये हमारा एसिडिक होता है, यानी एसिड होता है। और यहाँ पे 7 से आगे बढ़ते हैं तो हमारा होता है एल्कलाइन होता है, ये एल्कली होता है। यहाँ पे देखो ये तीर निशान इधर है और ये तीर निशान इधर। फ्रेंड्स आप लोग देखेंगे जैसे कि मैंने बोर्ड पर एक पीएच स्केल बनाया हुआ है, और इस पीएच स्केल में आप लोग देखेंगे 7, यानी 7 वाला जो है ये हमारा न्यूट्रल है, यानी बिल्कुल ही उदासीन, उसमें कोई कलर नहीं होगा। समझ में आ रहा है? और यहाँ से धीरे धीरे जैसे हम आप बढ़ते हैं, क्योंकि तीर निशान किधर दिख रही है? इधर, यानी इधर से हमें किधर बढ़ना है? इधर, एक की तरफ। जैसे ही हम लोग 1 तक आएंगे तो ये हाईली एसिडिक हो जाता है, यानी बहुत ज्यादा मतलब अम्लीय हो जाता है, जो आपके लिए काफी खतरनाक है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ से हम लोग बढ़ेंगे, ये कम एसिडिक होता है, इससे भी ज्यादा ये होता है, इससे ज्यादा ये होता है, इससे ज्यादा ये 1 पे जाता हाईली एसिडिक होता है, ये 0 पे जाते जाते बहुत ज्यादा हाईली एसिडिक होता है। समझ में आ रहा है ये चीज? उसके बाद से 7 से आगे बढ़ेंगे तो ये एल्कलाइन में चेंज होता है, यानी 7 से ज्यादा एल्कलाइन 8 है, 7 तो न्यूट्रल है हमारा, ये एल्कलाइन। यहाँ से बढ़ते बढ़ते 14 तक जाता है, तो 14 हमारा हाईली एल्कलाइन हो जाता है। समझ में आ रहा है? यानी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाला आपको क्षारीयता मिलती है। समझ में आ रहा है? ये चीज हो गया। तो ये चीज हमारा हो गया। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि पीएच स्केल का खोज किसने किया। तो पीएच स्केल का खोज सोरेनसन ने 1909 ईस्वी में किया था। कितने में किया था जी? सोरेनसन। कौन वैज्ञानिक किया था जी? सोरेनसन वैज्ञानिक ने 1909 ईस्वी में इस पीएच स्केल का खोज किया था। समझ में आ रहा है? एक चीज आप लोग देखेंगे, मैं टेस्ट थोड़ा बाद में करके दिखाऊंगी, पहले मैं आप लोगों को कुछ थ्योरी बताना चाहती हूँ, तब जाकर आप प्रैक्टिकल अच्छे से समझ पाएंगे। समझ में आ रहा है? आप लोग देखेंगे यहाँ पे पीएच जो है हमारा, पीएच का अर्थ होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का पूरा नाम क्या है? पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इसका मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। समझ में आ रहा है? इसका पूरा नाम क्या है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसका अर्थ होता है कि बिलियन में हाइड्रोजन की आयतन की शक्ति कितनी है। समझ में आ रहा है? पीएच का अर्थ क्या होता है जी? यानी किसी भी बिलियन में हाइड्रोजन की आयतन की शक्ति कितनी है। समझ में आ रहा है ये चीज? अब देखिए पीएच में जो हमारा पी शब्द जो है पोटेंट शब्द से आया है। किससे आया है जी? पोटेंट। किस शब्द से आया है जी? पोटेंट। समझ में आ रहा है? अब पोटेंट शब्द से आया, उसके बाद से इसकी खोज किसने की है जी? सोरेनसन ने की है 1909 ईस्वी में। समझ में आ रहा है? उसके बाद से अगर हम लोग पीएच का नॉर्मली
हम लोग अगर डेफिनेशन समझते हैं तो पीएच का नॉर्मली डेफिनेशन होगा कि किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन के आयन की सांद्रता की, उसमें सांद्रता की लघुगणक की ऋणात्मक मान होता है। क्या होता है जी? किसका? हाइड्रोजन की सांद्रता की लघुगणक की ऋणात्मक मान क्या होता है? पीएच हमारा होता है। सिंपल। और पीएच के बाद हमारा आता है पीएच मापदंड। समझ में आ रहा है? किसी भी चीज का पीएच मापने के लिए हम लोग पीएच का प्रयोग करते हैं, उसे हम पीएच मापदंड कहते हैं। क्या कहते हैं? पीएच मापदंड कहते हैं। समझ में आ रहा है? ये सब चीजों में इतना तो आप लोग समझ पाए। उसके बाद से हम लोगों के दैनिक जीवन में पीएच का बहुत ज्यादा यूजेस है। यानी यदि आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो आपकी शुरुआत अंदर से होती है हेल्दी रहने की। यानी आप किस तरीके का फूड सेवन करते हैं, किस तरीके का वाटर का सेवन करते हैं, ये सब डिपेंड करता है आपके पीएच पे। समझ में आ रहा है? तो पीएच जो है हम लोगों के दैनिक जीवन में बहुत ही महत्व रखता है। यदि आप सही वाटर का, एल्कलाइन वाटर का प्रयोग करते हैं, आपकी शरीर एल्काइन है, तो आपकी शरीर बहुत ज्यादा हेल्दी है, यानी आपको कोई बीमारी छू नहीं सकती। वहीं पे एसिडिक बॉडी को ले लें तो एसिडिक बॉडी में 80% चांस होता है डायबिटीज, कैंसर, बहुत सारा आपको बीमारी होने की, जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक बीमारी। समझ में आ रहा है? 80% चांस होती है। कितनी परसेंट? 80% यदि एसिडिक शरीर है तो। एक मानव बॉडी का पीएच वैल्यू अगर ले ली जाए, एक मानव बॉडी का पीएच वैल्यू ले ली जाए, अगर उसमें 7.365 अगर पीएच हो, तब उस मानव शरीर को, यानी उस इंसान को कभी कोई बीमारी छू नहीं सकती। समझ में आ रहा है? इस बॉडी को एल्कलाइन बॉडी माना जाता है। कौन सी बॉडी माना जाता है? यानी क्षारीय शरीर। समझ में आ रहा है? इस तरीके से। तो कितना होना चाहिए एक नॉर्मल हेल्दी इंसान का पीएच वैल्यू? 7.65। समझ में आ रहा है? इतना होना चाहिए। समझ रहे हैं आप लोग? उसके बाद से देखिए, आप लोग बहुत सारे पेयजल का प्रयोग करते हैं आप अपने दैनिक जीवन में। जैसे सोडा वाटर का प्रयोग करते हैं, आप स्प्राइट का यूज करते हैं, माजा का यूज करते हैं। क्या आप लोग सोचें कि कभी आपके लिए ये हेल्दी है? नहीं है। यानी बहुत सारा चीज आज आप लोग ऐसा चीज देखेंगे जिसको देखकर आप लोग चौंक जाएंगे। समझ में आ रहा है? जो आप लोग स्प्राइट वगैरह पीते हैं तो वो एक प्रकार के एल्कलाइन नहीं होता है, वो एसिडिक होता है। कैसा होता है? एसिडिक होता है। यानी एसिडिक जो होता है, यदि आपके बॉडी में गया, एक ऑलरेडी आपके बॉडी में एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हाईली एसिडिक है, यानी उसका पीएच वैल्यू 1 होता है। कितना होता है जी? उसका पीएच वैल्यू 1 होता है। यदि पेट की एसिड को बाहर निकालकर अगर उसमें एक भी सिक्का अगर डाल देते हैं या ब्लेड डाल देते हैं तो पिघल जाएगा। क्या आप लोग फिर सोचेंगे कि यदि हम लोग ब्लेड खा जाएंगे तो क्या पिघल जाएगा? पिघल जाएगा, लेकिन आपके आंतों को बहुत ज्यादा नुकसान करेगा। समझ में आ रहा है? ये सब चीज हो गया फंडा। समझ गए आप लोग? तो इसको टेस्ट करने के लिए मुझे चाहिए पीएच लिक्विड। पीएच लिक्विड में आप लोग देखेंगे इसमें सारे कलर दिए हुए हैं। यानी हम लोग जब भी किसी में डालेंगे, अगर जितने उसका पीएच मान जितना होगा तो पीएच वैल्यू भी मतलब आपको इंडिकेट करेगा, उसका कलर भी इंडिकेट करेगा। आप कलर के थ्रू बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि इसका पीएच वैल्यू क्या है और आपको ये चीज सेवन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। समझ में आ रहा है? इसको करने के लिए मुझे यहाँ पे आप लोग देखेंगे 2 चीज का और भी जरूरत है। वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा, आप लोग घबराएंगे नहीं, क्योंकि देखिए कोई भी चीज को अच्छे से जानने के लिए सबसे पहले उसको अच्छे से बताना जरूरी है, तभी तो आप लोग अच्छे से अध्ययन कर पाएंगे। यहाँ पे देखेंगे, इसको प्रयोग करने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ टैबलेट्स भी मंगवाया हुआ है। क्या हम लोग जो गैस की दवाइयाँ खाते हैं तो क्या हमारी पेट की एसिडिटी कम कर देती है या नहीं करती? जब आप जंक फूड खाते हैं या आप तेलिए वाला पदार्थ जो आप भोजन करते हैं तो पता है वो आपके बॉडी में क्या करता है? एसिड उत्पन्न करता है। क्या करता है? एसिड उत्पन्न करता है, और आपको क्या एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। वहां पे आप जेलोसिल का प्रयोग करते हैं, या तो एंटासिड का प्रयोग करते हैं, या आप इनो का प्रयोग करते हैं। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हम लोग ये डिफरेंस देखेंगे कि ये जो हमारा जेलोसिल या एंटासिड जो है एल्कलाइन है या यहाँ पे देखेंगे एसिडिक है। यानी दोनों में डिफरेंस भी देखेंगे। समझ में आ रहा है? क्या देखेंगे? दोनों में डिफरेंस देखेंगे। ये एल्कलाइन है कि नहीं, वाटर में जाता है एल्कलाइन बनता है या नहीं बनता है, आपके पेट की एसिडिटी कैसी कम करती है, या आप लोग देखेंगे यहाँ पे जेलोसिल और एंटासिड जो दवाइयाँ हैं क्या आपके पेट की एसिडिटी को कम करती है या नहीं करती है, इसको भी हम लोग देखेंगे। तब तो आप हेल्दी रह पाएंगे, कोई भी चीज को अच्छे से जानेंगे तो।
तो आज से आप लोग क्या करेंगे, जंक फूड और ऑयली फूड का सेवन करेंगे? नहीं करेंगे। वो आपके लिए बहुत ज्यादा हाईली एसिडिक बन जाएगा, आपके पेट में बहुत सारा एसिड पैदा हो जाएगा जो आपके लिए जानलेवा भी हो सकता है। बहुत सारे लोग, आज हमारा जो इंडिया है, इंडिया में बहुत सारे लोगों का मौत हो रही है, तो हाईली एसिड मतलब उसके पेट में हाई एसिड बनने के कारण, और हाई एसिड आपको क्या करता है, हार्ट अटैक का कारण भी बनता है। यानी आजकल युवाओं को जो मतलब इतने सारे मौत का कारण क्या है, हाईली एसिडिक होना उसके बॉडी में, क्योंकि युवाओं के पास इतना समय नहीं है कि जो हेल्दी भोजन का सेवन कर पाए। वो बाहर जा रहे हैं और बाहर में बहुत सारे वो बहुत सारे जंक फूड वगैरह फास्ट फूड का सेवन कर रहे हैं, जिसके कारण से उन्हें एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है। एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी तो आपको हार्ट की प्रॉब्लम जरूर होगी, और हार्ट की प्रॉब्लम होगी तो आपको हार्ट अटैक जरूर आएगा। समझ में आ रहा है? तो आज देश के युवा मर रहे हैं तो यहाँ पे एसिड के कारण ही मर रहे हैं। तो हम लोगों को हेल्दी भोजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और हेल्दी वाटर का लेना भी जरूरी है, जो लाखों लोग यूज कर रहे हैं। आप आरओ वाटर ले सकते हैं, या आप एल्कलाइन वाटर ले सकते हैं। ये सब आपके लिए क्या है, बहुत ज्यादा हेल्दी। समझ में आ रहा है? ये सब चीज अच्छे से समझ में आया? तो चलिए, मुझे यहाँ पे टेस्ट करना है, तो मैं यहाँ पे टैबलेट्स भी ले लूंगी, और 2 यहाँ पे मैं फ्लास्क प्रयोग करूंगी। और क्योंकि देखिए हमारे पास बीकर की संख्या क्या है जी, कम है। यहाँ पे देखेंगे आप लोग त्रिकोण फ्लास्क मैं प्रयोग कर रही हूँ। 2 चीज और, यहाँ पे मैं अमन कुमार का थोड़ा सा हेल्प ले रही हूँ, मैं 3 चीज का और प्रयोग करूंगी। यहाँ पे देखेंगे जो पिंक कलर का दवाई है, ये हमारा जेलोसिन है। कौन सा दवाई है? जेलोसिन है। और यहाँ पे ऑरेंज कलर का जो दवाई दिख रहा है, जो एंटासिड, आप लोगों को अम्ल भस्म तथा लवण में पढ़ना है। आप लोगों को क्लास 10 में कि अम्ल भस्म में जो पेट की एसिडिटी या पीएच का आप लोगों के दैनिक जीवन में क्या महत्व है, तो आप यहाँ से अच्छे से समझकर आप अपने एग्जाम में अच्छे से लिख सकते हैं, और आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। समझ में आ रहा है? तो उसमें बताया गया है कि जब एंटासिड का हम लोग सेवन करते हैं, तब पेट की जो एसिडिटी हो जाती है कम हो जाती है। लेकिन कैसे कम होती है, इसको हम लोग पीएच लिक्विड के थ्रू समझते हैं। समझ में आ रहा है? तो इसको मैं निकालूंगी और अमन कुमार को बोलूंगी कि इसे क्या करें, इसे फोड़ना है। ओके, और मैं इसमें नॉर्मल वाटर लूंगी, जो हम लोग पीते हैं नॉर्मली। क्या ये जो दवाई है इस पानी में जाकर एल्कली बनता है या नहीं बनता है, इसको हम लोग पीएच लिक्विड के थ्रू टेस्ट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? हम लोग पहले से तोड़ कर रख सकते थे, लेकिन आप लोगों को दिखाना। हम लोग इसको ऐसे ही रखेंगे। ओके, इसको मिलाने के टाइम में हम लोग मिलाकर इसका टेस्ट करेंगे। थोड़ा सा और इसको ये कर लीजिए। आप लोग देखेंगे बच्चों कि यहाँ पे मैंने बिस्लेरी का पानी लिया, जो आपको पैक करके बाहर से मिलते हैं। क्या आपके लिए सेफ है या नहीं है, ये भी समझेंगे। यहाँ पे आप लोग देखेंगे जो मैंने नल से पानी भरकर लिया था, यहाँ पे मैंने नल से पानी भरा हुआ था, उसमें मैंने लेमन जूस मिलाया। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आप लोग विनेगर मैंने लिया, यहाँ पे देखेंगे आप लोग मैंने मिल्क लिया, और 2 बीकर आप लोग देखेंगे 2 फ्लास्क मैंने लिया, जिसमें मुझे क्या करना है, 2 फ्लास्क है जिसमें मुझे इनो मिलाकर देखना है, और यहाँ पे जेलोसिन टैबलेट मिलाकर देखना है। तो देखिए, पहले मैं मिलाऊंगी नहीं, पहले इसका पीएच वैल्यू बताऊंगी, फिर जाकर मैं आप लोगों को मिलाकर दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स चलिए इसको मिलाकर देखते हैं। और इसको टेस्ट करने के लिए सबसे पहले मुझे पीएच लिक्विड चाहिए। क्या चाहिए? पीएच लिक्विड चाहिए। आप लोग देखेंगे 7 हमारा न्यूट्रल है, और इधर आएंगे तो हम लोगों का एसिडिक है, इधर एल्कलाइन है। समझ में आ रहा है ये चीज? तो फर्स्ट मैंने मिलाया, इसमें देखिएगा आप लोग कलर आप लोग ऑब्जर्व कीजिएगा। वीडियो रोको तो चालू हो गया। तो फ्रेंड्स चलिए इसको टेस्ट करके देखते हैं। यानी सबसे पहले मुझे बिस्लेरी वाटर में क्या करना है, पीएच लिक्विड मिलाना है, और इसका रिजल्ट देखना है कि क्या हो रहा है। तो देखेंगे आप लोग कि मैंने कुछ बूंद पीएच लिक्विड का किसमें मिलाया, बिस्लेरी वाटर में, जो आप लोग देख सकते हैं। सॉरी, इसमें इसका ये गिर गया, लेकिन आप लोग देख सकते हैं इसका कलर बिल्कुल किस तरीके का हो रहा है जी, यानी लाइट ऑरेंज टाइप का हो गया, जिसका पीएच वैल्यू 5.0 है, जो एसिडिक है। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे देखेंगे आप लोग कि मैं यहाँ पे नल से भरा हुआ पानी में पीएच लिक्विड मिलाकर देख रही हूँ, और इसका फ्रेंड्स
रिजल्ट क्या हो रहा है आप लोग देख सकते हैं, यानी ये हमारा इसका कलर क्या हो गया जी, ग्रीन हो गया। यानी आप लोग देख सकते हैं इसका कलर लगभग यहाँ पे देख सकते हैं ब्लू टाइप, यानी लगभग इसका पीएच वैल्यू 8.0 है। क्या है जी, 8.0 है, जो हम लोगों के लिए ये पानी क्या है जी, सेफ है। समझ में आ रहा है। अब देखेंगे आप लोग कि मैं यहाँ पे पानी में मैंने क्या मिलाया जी, नींबू का रस मिलाया जिसमें सिट्रिक एसिड होता है, और इसको आप लोग देखेंगे कि इसका कलर कैसा होता है। यानी जिसका कलर लाल हो जाए वो हाईली एसिडिक होता है। यानी ये पूरा लाल तो नहीं हुआ है, ये लगभग ऑरेंज कलर दे रहा है जिसका पीएच वैल्यू 4.0 है। आप लोग देख सकते हैं कि पूरा इसका इंडिकेटर है, यानी इसका लगभग वैल्यू पीएच वैल्यू कितना है, 4.0 है, जो एसिडिक है, यानी हाईली एसिडिक नहीं है। जो रेड हो जाए वो हमारे लिए हाईली एसिडिक है। अब देखेंगे आप लोग कि मुझे इसमें विनेगर में मिलाकर डालकर देखना है इसका रिजल्ट क्या हो रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारा नींबू का रस था उससे भी ज़्यादा कलर इसमें आया है, यानी इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया है। आप लोग देखेंगे इसका लगभग पीएच वैल्यू 3.0 है, जो हम लोगों के लिए हाईली एसिडिक है, यानी इससे ज़्यादा हाईली एसिडिक हमारा एसिटिक एसिड है। अब देखेंगे इस पीएच वैल्यू को, पीएच लिक्विड को मैं क्या कर रही हूँ, इस मिल्क यानी आपके पीने वाले दूध में मिलाकर देख रही हूँ कि इसका रिजल्ट क्या हो रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसका भी कलर ये व्हाइट है जिसके कारण से थोड़ा कम समझ में आ रहा है, लेकिन डालते ही हल्का ग्रीन हो रहा है। यानी ये हम लोगों का लगभग 7 से ऊपर हम लोगों का इसका क्या है जी, पीएच वैल्यू। समझ में आ रहा है, यानी इसमें हल्का ये ग्रीन टाइप का हो गया। समझ में आ रहा है ये चीज। अब देखिए आप लोग, मुझे यहाँ पे नॉर्मली वाटर जो मैंने नल से लिया हुआ है उसमें मुझे पीएच लिक्विड मिलाना है, और पीएच लिक्विड मिलाने के बाद मुझे इसमें एक बार इनो डालकर देखना है, और एक बार मुझे इसमें यहाँ पे जेलोसिल टैबलेट मिलाकर देखना है कि फ्रेंड्स दोनों का रिजल्ट क्या आ रहा है। तो क्या हम मिला ले, यहाँ पे देखेंगे आप लोग फ्रेंड्स, यहाँ पे देखेंगे इसका लगभग पीएच वैल्यू यानी 8.0 है। समझ में आ रहा है क्या जी, 8.0 है, यानी ये थोड़ा एल्कलाइन है। समझ में आ रहा है, यानी पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा है, यानी ये एल्कलाइन है। समझ में आ रहा है, ये चीज हो गया। अब देखिए मुझे इसमें क्या करना है, एक बार इनो डालकर देखना है और इसका पीएच वैल्यू पता करना है कि अगर हम लोग अगर इनो को पानी में मिलाते हैं तो पानी में मिलाने के बाद क्या ये एल्कलाइन बनता है या एसिडिक बनता है, हम लोगों को ये देखना है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब हमारे पेट में एसिड बनते हैं तो हम लोग एल्कलाइन वाला चीज का सेवन करते हैं तो हमारी पेट की एसिडिटी कम होती है। तो चलिए इसको इसमें मिलाकर देखते हैं इसका रिजल्ट क्या होता है। तो आप लोग देखेंगे कि इसका कलर बिल्कुल ही चेंज हो गया। मुझे इसमें पीएच लिक्विड थोड़ा और मिलाकर देखना है, और पीएच लिक्विड इसको मिलाकर देखना है। तो आप लोग देख सकते हैं ये हमारा ऑरेंज कलर दे रहा है, जो लगभग हमारा 3 से भी कम इसका क्या है जी, पीएच वैल्यू है। यानी ये एल्कलाइन न बनकर जाकर इसमें क्या बनता है जी, एसिडिक बनता है, यानी अम्लीय बनता है। यानी पानी में घुलता है तो क्या बनता है जी, अम्लीय बनता है। समझ में आ रहा है। अब देखिए फिर से मैंने नॉर्मल वाटर ही डाला हुआ है इसमें, और मुझे इसमें फिर से पीएच लिक्विड को मिलाना है। आप लोग देखेंगे कि मैंने इसमें पीएच लिक्विड मिलाया। आप लोग देख सकते हैं कि ये लगभग ग्रीन, हम लोगों को लगभग ग्रीनिश ब्लू टाइप का मिला हुआ है कलर, जो हमारा पीएच वैल्यू कितना है जी, 8.0 है। आप लोग देख सकते हैं इस पे पूरी इस पे कलर इसकी वैल्यू दी हुई है। आप लोगों को बहुत ही आसानी होगा इसको देखने में। तो इसकी लगभग पीएच वैल्यू कितनी है, 8.0 है, यानी 7 से अधिक है। समझ में आ रहा है। ये हम लोग जल जो पीते हैं हम लोग नल से भरकर, ठीक है, हर नल का पानी एक जैसा नहीं होता है, क्योंकि हर नल का उसका एसिडिटी किसी का ज्यादा है, या किसी में आयरन ज्यादा है, किसी में एल्कलाइन ज्यादा है। समझ में आ रहा है। इस तरीके का वाटर होता है, एक जैसा वाटर हम लोगों को नहीं मिलता है। तो हम लोग नॉर्मली जो हम लोग पीते हैं यहाँ पे, तो यहाँ के हम लोगों का वाटर जो है नॉर्मली सेफ है, यानी हम लोग इसे पी सकते हैं आसानी से। अब देखेंगे फ्रेंड्स, जो मैंने आप लोगों को जेलोसिल टैबलेट दिखाया, उस जेलोसिल टैबलेट का मैंने यहाँ पे कुछ हिस्सा को क्या कर दिया है, पाउडर फॉर्म कर लिया है।
इसको मुझे इसमें मिलाकर देखना है कि इसका रिजल्ट क्या हो रहा है। फिर आप लोग इसे आसानी से समझ पाएंगे कि कौन हमारे लिए चीज जो है अच्छा है और नहीं है, और कौन आपके पेट के एसिडिटी को कम करता है या नहीं करता है। इसको मुझे अच्छे से क्या करना है, मिलाना है, फिर मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि ये तो थोड़ा सा कलर क्या किया, थोड़ा सा चेंज किया, यानी ये एल्कलाइन बनाया। यानी जो हमारा जेलोसिल या एंटासिड दवाइयां मिलती है वो एल्कलाइन गुण की होती है, यानी जब वो वाटर में मिलती है तो क्या बन जाती है जी, एल्कलाइन। समझ में आया, यानी क्षारीय बन जाती है। समझ में आ रहा है, जो आपके पेट में जाकर आपके पेट के एसिडिटी से रिएक्ट करके आपके पेट में जो एसिड है उसे उदासीन कर देती है। क्या कर देती है, उदासीन कर देती है। तब जाकर आपको क्या मिलता है, रिलीफ मिलता है। लेकिन आप लोग एक कहानी सुने हैं ना, लोहा लोहा को काटता है, उसी प्रकार एसिड भी एसिड को काटता है। यानी इनो भी जो है, हम लोग इनो का भी प्रयोग क्या करते हैं, एसिड को कम करने के लिए। जब हम लोग इसको पीते हैं इनो वाटर को, तो इनो भी क्या करता है, आपके पेट के जाकर एसिडिटी को कम करता है और आपके पेट में बचे जो भोजन है जो पच नहीं रहा है उसको पचाने में मदद करता है। तब जाकर आप क्या करते हैं, बेहतर फील करते हैं या स्वस्थ हो पाते हैं। अब चलिए, यहाँ पे मैंने इसमें क्या मिलाया था जी, इनो मिलाया, पीएच लिक्विड मिलाया, ठीक है, और इसमें मैंने क्या मिलाया था, एसिड मिलाया। और चलिए इसमें मैं थोड़ा सा क्या कर रही हूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी एल्कलाइन वाटर मिलाकर देखते हैं, या सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारीय वाला चीज मिलाकर देख रही हूँ, लिक्विड मिलाकर देख रही हूँ इसका गुण। तो फ्रेंड्स हमारे पास तो एल्कलाइन वाटर बहुत ही कम है, लेकिन मुझे इसमें क्या करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाकर देखना है। ये एक भास्मिक गुण का होता है, इसमें जाने के बाद इसका कलर कैसा कर रहा है उसको भी आप लोग नोट करेंगे। वाह, देख सकते हैं आप लोग, ये पूरे तरीके से क्या कर दिया, आपको ब्लू कर दिया, यानी फिर से इसको किस में बदल दिया जी, एल्कलाइन में। समझ में आ रहा है, और ये एल्कलाइन में बदला, इसका आप लोग देखेंगे कि पीएच वैल्यू क्या होती है। तो लगभग इसकी पीएच वैल्यू 7 होती है। आप लोग देख सकते हैं, आप लोग पूरा ग्रीन हो चुका है, देख सकते हैं आप लोग, यानी पूरे उदासीन बन चुका है। लेकिन आप लोग देखेंगे फिर से मुझे इसमें इनो थोड़ा मिलाकर देखना है कि फिर से ये एसिडिक बनता है या नहीं बनता है, फिर से इसका कलर चेंज होता है या नहीं होता है। आप लोग देख सकते हैं, मैंने इसमें फिर से इनो मिलाया और फिर से फ्रेंड्स देख सकते हैं कि इसका कलर पहले के जैसा हो गया। समझ में आ रहा है, तो ये सब चीज होती है। यानी पीएच वैल्यू फाइंड करना बहुत ही आसान है। हम लोग क्या कर सकते हैं, पीएच लिक्विड के द्वारा पीएच वैल्यू उसका फाइंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे देख सकते हैं आप लोग कि मैंने नॉर्मल वाटर में क्या किया, पीएच लिक्विड मिलाया जिसका पीएच वैल्यू लगभग 0.8.0 आया। उसके बाद मैंने इसमें इनो मिलाया तो ये इसमें एसिडिक गुण बन गया। उसके बाद मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला तो एल्कली गुण का बन गया। फिर से मैंने इनो मिलाया तो फिर से किस गुण का बन गया जी, एसिडिक गुण का। फिर से मैं अगर इसमें मिला दूं सोडियम हाइड्रोक्साइड तो फिर से एल्कली गुण का हो जाएगा। क्या बन जाएगा जी, एल्काइल बन जाएगा। यानी बार बार प्रोसेस हम लोग इसको कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, ये सब चीज था। अब फ्रेंड्स आप लोग देखेंगे ये हमारा एल्कलाइन है, ठीक है। एल्कलाइन में हम लोग देखते हैं थोड़ा सा एसिड मिलाकर, यानी एसिड जो एक एसिड की टैबलेट है, जो आप लोग पेट में एसिडिटी हो जाती है तो आप लोग इसको क्या करते हैं, सेवन करते हैं। इसमें मैंने तो क्या मिलाया, तो ये एल्कली गुण देता है। क्या मैं इसमें एसिड मिलाती हूँ तो इसका कलर चेंज होता है या नहीं होता है, ये आप लोग देखेंगे। तो इसको चेंज करने के लिए मैंने इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है जिसका रासायनिक सूत्र HCl होता है। देख सकते हैं आप लोग, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, यानी जिसका रासायनिक सूत्र होता है HCl। समझ में आ रहा है। अब देखिए मुझे क्या करना है, HCl का थोड़ा सा मात्रा क्या करना है, इसमें मिलाकर देखना है क्या इसकी कलर चेंज हो रही है या नहीं हो रही। देख सकते हैं फ्रेंड्स आप लोग, ये किस गुण का हो गया जी, देखिए डेंजर है थोड़ा, मुझे बंद करके रखना जरूरी है। आप लोग देख सकते हैं कि ये एल्कली था, बिल्कुल ही ब्लू था। मैंने इसमें एसिड मिलाया, कौन सा एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये आप लोग देख सकते हैं फिर से ऑरेंज कलर दे दिया। यानी हम लोग इस प्रोसेस को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, किसके द्वारा जी, पीएच लिक्विड के द्वारा। तो आप लोगों ने पीएच लिक्विड से इतना सारा एक्सपेरिमेंट देखा, और आपको ये सब एक्सपेरिमेंट कैसे लगा आप इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। और हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।
सब्सक्राइब